हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आईडी ट्यूशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। लेकिन उससे समझने से पहले हम लोग बात करेंगे, अलजेब्रिक शब्द आया है आपका अलजेब्रा। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अलजेब्रा जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स का क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग बीज गणित बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। अब ये अलजेब्रा में होता क्या है कि अधिकतर देखिए हम लोग नंबर्स, जब मैथमेटिक्स हम लोग छोटे क्लासों में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि नंबरों का ही जोड़ घटाना गुणा भाग होता था। जितने भी नंबर होते थे उसका एलसीएम लेना, उसका फैक्टर निकालना, यही सब पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो नंबर्स होंगे, यानी जो 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स आपको मिलते नहीं थे, वो नंबर अब क्या होंगे? अब वो नंबर ना होकर बल्कि उसे लेटर में डिफाइन किया जाएगा। किसमें? लेटर्स में डिफाइन किया जाएगा। यानी कैसे? ABCX, Y, Z। यानी कहने का मतलब, जब हम नंबर्स को लेटर में स्पेसिफाइज कर देते हैं, उसे हम नंबर्स को लेटर में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस मैथमेटिक्स के उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बातों को। ये बात क्या है, ये बात ध्यान समझिएगा। देखिए, अलजेब्रा का तब तक महत्व नहीं है जब तक इनमें दो शब्द न जोड़ दिए जाएं। और वो दो शब्द क्या क्या है, ध्यान समझिएगा। एक है वेरिएबल आपका, और एक है आपका कांस्टेंट। ये दो शब्द ऐसे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। इनमें जब तक अलजेब्रा में ये दो शब्द न जुड़ जाएं, तब तक अलजेब्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है ना? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे अलजेब्रा, देखिए, वेरिएबल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर, और कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? अचर। ठीक है ना? देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग वेरिएबल को अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है वेरिएबल। तो देखिए, इसमें कहते हैं कि ए नंबर हुज वैल्यू ऑलवेज चेंज। ए नंबर हुज वैल्यू ऑलवेज चेंज, यानी वह मान, ऐसा संख्या जिसका मान क्या होता रहे? हमेशा बदलता रहे। क्या होता रहे? ऑलवेज चेंज, या बदलता रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं? यक्स इक्वल में कभी देखिए 1 ले सकते हैं, तो यक्स इक्वल में अगले क्वेश्चन में हम कहीं 2 भी पाते हैं। y इक्वल में कहीं हम 5 लेते हैं, तो y इक्वल में हम कहीं भी 3 भी पा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर आपको मिल रहे हैं लेटर्स के रूप में, इनका मान हमेशा क्या होता रहता है? हमेशा बदलता रहता है। तो इसे हम लोग फिर क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट इसका अपोजिट भाई है भाई। अगर उसका मान बदलेगा तो इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ए नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना? जैसे हमने क्या बोला, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके काउंटिंग नंबर्स ले लेते हैं इनफाइनाइट तक, वो नंबर्स क्या होंगे? आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि देखिए, कांस्टेंट को हमने बोला कि उसका मान कभी नहीं बदलेगा, वेरिएबल को हमने बोला उसका मान हमेशा बदलेगा। तो देखिए, कांस्टेंट का वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए अगर 5 रुपये आप दुकानदार के पास से लेके गए और उसे बोल दीजिए, किसी आपको लेना है कुछ भी, मान लीजिए कोई सामान लेना है 10 रुपये का, तो आप 10 रुपये वाला सामान ले लीजिए और उससे 5 रुपये दे दीजिए। उसे कह दीजिए, आप मान लीजिए कि ये जो है 5 रुपये बराबर 10 रुपये है, तो आपको क्या, आपके साथ क्या करेगा? वो आप अच्छी तरीके से समझदार हैं, समझते होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना? तो कभी भी उसका मान नहीं बदलेगा, यानी 5 रुपये आप लेके जाएंगे तो आपको 5 का ही सामान मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लेट वाली संख्या होती है, यानी इमेजिन कर सकते हैं केवल यक्स इक्वल में 10 रुपीज़, मान सकते हैं यक्स इक्वल में पूरा अमेरिका भर। ठीक है ना? अमेरिका की पूरी जनसंख्या, तो हम मान सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये नंबर्स आपके जो एक्चुअल लाइफ में होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है? तो इन्हीं दोनों नंबरों से मिलकर क्या बनता है? आपका अलजेब्रा बनता है। आप सबको की क्लियर हो गया? चलिए, अब कुछ बातों को हम समझते हैं और भी। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका वेरिएबल लिखा है XYZ करके, कोई भी वेरिएबल आपको लिखा गया है और इसके सामने कोई भी नंबर ना लिखा गया हो। ठीक है ना? कोई भी नंबर, कोई भी आपका क्या है? वेरिएबल नंबर लिखे गए हैं, इसके सामने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना हो, तो उसके सामने हमेशा याद रखिएगा क्या होता है?
एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और वो नंबर भी पॉजिटिव में होता है। यानी कहने का मतलब जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ ऊपर वाला होता है, और मैथमेटिक्स में उसका ऊपर वाला कौन होता है? एक होता है। क्लियर बात हो गई? ठीक है। वाई के पहले भी ऐसे ही क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। जेड के पहले भी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्लियर बात हो गई? यानी कहने का मतलब जिसके साथ कोई नहीं उसका कौन होता है? एक होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक इसके पहले आ रहा है, ये इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, यानी कि वेरिएबल के पहले कोई भी अगर नंबर आता है कांस्टेंट नंबर, तो उसे हम लोग एक नाम से बोलते हैं, उसे नाम है कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? कोएफिशिएंट। यानी x का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक होगा। y का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक होगा। z का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक होगा। ओके, ये बात आप सभी को समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मान लीजिए 5xy लिखा है, तो कोई पूछेगा इसका कोएफिशिएंट इस नंबर का क्या है, तो आप बोलोगे सर xy का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 5 है। उसका कोएफिशिएंट कितना है? 5 है। ठीक है ना। ये बात समझ लिए। आइए और बातों को हम समझते हैं। देखिए अब जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कुल मिला के होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। और चारों का नाम लिख रहे हैं हम बारी बारी से। देखिए एक का होता है मोनोमियल, ठीक है ना। मोनोमियल्स आप कह सकते हैं, बायनोमियल्स कह सकते हैं, ट्राइनोमियल्स कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? क्वाड्रनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला होता है मोनोमियल्स, दूसरा नंबर होता है बायोनोमियल्स, तीसरा नंबर होता है ट्राइनोमियल्स, और चौथा नंबर होता है क्वाड्रोनोमियल्स। ठीक है ना। ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स, यानी इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए मोनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें टर्म की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म, जिसमें पदों की संख्या, किसकी संख्या? पदों की संख्या कितनी हो? जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल्स। जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। और जिसमें पदों की संख्या 4 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रानोमियल्स। क्लियर हो गया आप सभी को? अब क्लियर हो गया तो इस बात को हम समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी x अकेले में लिखा है, y अकेले में लिखा है, या कोई भी अगर जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स लिखे हैं, तो ये अगर अकेला है तो ये अकेला मतलब सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म क्या होता है? मोनोमियल्स होता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए 5xy लिखा है, तो देखिए xy और 5 ये एक परिवार हो गया, तो ये केवल एक टर्म है, तो ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया मोनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए x + 5 दे रखा है, एक नंबर ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये हो गया, तो 2 जब टर्म हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे, देख लीजिए ध्यान समझिएगा, x + 5 को हम लोग बोलेंगे बायोनोमियल्स। ऐसे मान लीजिए y² प्लस में 10 दे रखा है, तो ये भी आपका क्या हो गया? बायोनोमियल्स हो गया। अब मान लीजिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म एक और बढ़ गया, एक बढ़ गया तो क्या हो गया? जैसे x + y + z, ये आपका क्या हो गया? देखो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल से बोलेंगे। x² + y² + z², ठीक है ना। ये कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रानोमियल्स, भैया नाम से पता चल रहा है कि जिसके 4 होंगे, जाहिर सी बात है। तो जैसे मान लीजिए x² + y² + z² - xy z, मान लीजिए 1 2 3 और एक 4 हो गया, जिसके 4 टर्म होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रानोमियल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा। यानी इंट्रोडक्शन क्या है? पहला काम आपको करना है कि पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है उसे समझ लिए हम लोग। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू क्या हो जाए? बदलता रहे, और कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू ना बदले। ठीक है ना। अब जानते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी वेरिएबल नंबर है उसके पहले वाला कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। अलजेब्रा क्या होता है? ऐसा मैथमेटिक्स का पार्ट जिसमें हम लोग किसके बारे में, जो आपका नंबर होता है उसे लेटर के रूप में पढ़ते हैं, तो आपका कौन सा मैथमेटिक्स हुआ? अलजेब्रा हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चन में वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, फिर एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के साथ साथ
हम लोग धीरे धीरे करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फार्मूले पढ़ेंगे, जो भी अलजेब्रिक फार्मूले होंगे, फिर उसके बाद फैक्टराइज पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।